हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले जावा जे क्वेरी को, जो हमारा सीरीज था, मतलब जे क्वेरी का सीरीज था, उसमें पहले पार्ट में हम एनिमेट तक देखा था। आगे देखेंगे स्टॉप से, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अभी कभी जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैंने चैनल में एक से एक मजेदार सालेदार वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक वीडियो है, हाउ टू मेक योर ओन कैप्चा सिस्टम यूजिंग PHP, MySQL एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे सारा का सारा सोर्स कोड तो नहीं, सोर्स कोड तो इसका मैंने पेड रखा है। और ये बहुत सारा वीडियो है जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, जो कि UI बेस्ड है, कोई बैकएंड वाला स्क्रिप्ट सब है। और साथ ही साथ इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो तो और भी कमाल होने वाला। मतलब जावा, मतलब जे क्वेरी में अभी तक मैंने आपको जो जो सिखाया, मतलब ये 1 में मैंने जो जो सिखाया और अभी जो सिखाने वाला हूँ उसको रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट। आप देखिए, यहाँ पे एक गैलरी सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक किया, देखिए मिडिल से कैसे पॉपअप होकर आया है। जैसे मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करूँ तो वो जो है पॉपअप होकर, तो इस तरीके का प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैंने बस इसमें जावा स्क्रिप्ट का बस सिर्फ और सिर्फ जो है 5 लाइन का यूज़ हुआ, और ये जो इतना कमाल सा ये दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो आएगा तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज को हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टॉप फंक्शन से, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, या फिर आप W3 स्कूल्स पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज का वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बेसिक जो चीज़ है वो लिख लिया। यहाँ पे मैंने जे क्वेरी का CDN जो है उसे इंक्लूड करा दिया। अब यहाँ सबसे पहले जो बेसिक काम है वो लिखना है मुझे, डॉक्यूमेंट को रेडी करना है पहले। तो यहाँ पे मैं M को करूँगा कॉपी हमेशा की तरह, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी करने के बाद मुझे फंक्शन बनाना पड़ता है। ये सभी क्यों करते हैं हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे फालतू का वो बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे लिखना रहता है कि मुझे किस चीज़ पे क्लिक करके एक्शन करना है, या फिर कोई भी एक्शन कर रहा है तो किस चीज़ पे क्लिक होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक बटन है, .btn करके एक बटन होगा, ठीक है। उस पर क्लिक होने के बाद मेरा एक्शन सब काम करना चाहिए। क्लिक होने के बाद एक फंक्शन चलाना है हमें। अब फंक्शन में होगा क्या, तो पहले मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा सबसे स्टार्टिंग में। उसका क्लास रखेंगे बटन क्लिक मी। यहाँ पे स्टॉप लिखते हैं ताकि समझ में आए, स्टॉप। उसका क्लास देंगे बटन BTN। तो इसे हम लोग यहाँ एक्सेस करें। अब मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊँगा, पहले एक नहीं 2 डिव बनाते हैं। क्लास रखते हैं इसका Q नाम से, और यहाँ लिखते हैं स्टार्ट, इसको करते हैं बंद। और एक डिव बनाते हैं हम डिव, इसका क्लास रखते हैं क्या, W, ठीक है। और इस W वाला जो हमारा डिव है उसको हम थोड़ा स्टाइल करना चाहेंगे। तो W का जो है यहाँ थोड़ा स्टाइल करते हैं। विड्थ देते हैं 100 पिक्सल, हाइट देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। अभी अगर मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ उसको, बैकग्राउंड रेड। रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आप देख सकते हैं। तो ये आउटपुट जो बहुत ज़्यादा छोटा है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये स्टार्ट है, पहले मैं चाहूँगा जैसे स्टार्ट पे क्लिक हो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये काम है, मतलब मेरा जो W जो डिव है वो ऑटोमेटिकली छोटा होने लगे। तो पहले तो मैं इसे छोटा करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे .q लिखूँगा, मतलब डिव Q पे मेरा क्लिक होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो डिव है, डिव का नाम है Q नहीं W डॉट स्लाइड अप। तो स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टूगल को मैंने पहले ही बता चुका है कैसे ये सब काम करता है। क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम देना चाहूँगा, पहले 5000 मतलब 5 सेकेंड में ये काम होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे तो ये है स्टार्ट हो गया, ठीक। तो ये सब मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं जो है इस स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करूँ, मतलब .btn पे, तो ये जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, मतलब वो जो स्लाइड अप है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा $, .btn .click। क्लिक करने के बाद एक फंक्शन चलाएंगे हम। फंक्शन चलाया। अब फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि हमें किस चीज़ को रोकना है। तो मैंने बोला कि W नाम का एक डिव है जिसका क्लास है W, वैसा एक डिव है, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद उसको कर दो स्टॉप। अगर अभी मैं रिफ्रेश करके इसे स्टार्ट करूँ तो आप देखिए छोटा ये जो है स्लाइड अप होने लगा। जैसे स्टॉप पे क्लिक किया ये एकदम पॉज हो गया। जैसे फिर से स्टार्ट पे क्लिक किया ये स्लाइड अप होने लगा। स्टॉप पे क्लिक किया ये बंद हो गया। मतलब इससे मतलब स्टॉप फंक्शन हो गया कि आप कोई भी जे क्वेरी से जो भी काम हो रहा है उसे आप बड़ी आसानी से स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तो रहा स्टॉप मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉल बैक की तरफ। दोस्तों, कॉल बैक क्या करता है, कॉल बैक जो है कोई भी, जब आपका जावास्क्रिप्ट में कोई भी जे क्वेरी में जब भी आपको कोई फंक्शन चल जाए एकदम जैसे कि सपोज करिए मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ जो स्टॉप का भी काम है नहीं,
तो स्टॉप को भी हटा देते हैं और इसका जो विड्थ और हाइट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। 500 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मेरा जो ये स्लाइड अप एकदम 100% कंप्लीट हो जाए तो एक फंक्शन चलाऊंगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं जो मन चाहूँ, मतलब ऐसा आप समझिए कि ये नेस्टेड फंक्शन की तरह काम करेगा। अभी चाहता हूँ कि जैसे ये कंप्लीट हो जाए काम तो यहाँ पे मैं अलर्ट कराऊंगा डन। यहाँ पे मैं और भी कोई काम कर सकता था इसके अंदर चाहता हूँ मैं कोई और डिव को स्लाइड अप करा सकता था या फिर सेम इसी डिव को मैं स्लाइड डाउन करा सकता था। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ स्टार्ट किया, टाइम थोड़ा छोटा करते हैं 1 सेकेंड। देखिए जैसे ये काम कंप्लीट हो गया तो ये डन दिखा रहा है। रिफ्रेश किया पेज, स्टार्ट, देखिए डन। अब मैं चाहता हूँ यहाँ डन ना दिखा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेम इसी डिव को जो है फिर से स्लाइड डाउन करा दूंगा। डॉट स्लाइड डाउन। इस बार मैं टाइम वाइम नहीं दूंगा इसके अंदर आप लोग फास्ट स्लो टाइम दे सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बात किया हुआ है इस पर। स्टार्ट पे क्लिक किया, अब देखिए ये स्लाइड अप हुआ और स्लाइड डाउन हो गया। तो हमने जो इसके अंदर हम लोग कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के बाद फिर से उसके अंदर जो फंक्शन डालते हैं उसे हम लोग कॉल बैक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चेनिंग के ऊपर। चेनिंग क्या होता है दोस्तों? चेनिंग भी बहुत सिंपल है। तो उसके लिए पहले मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम है नहीं अब। तो यहाँ इसे बंद किया। दोस्तों इन जावास्क्रिप्ट jQuery में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आइटम को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि अभी हम लोग जो है W को सिलेक्ट किए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब W को जो आप क्या कर सकते हैं, W को आप एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो वेरिएबल में डालने के लिए इन्होंने बोला कि var का यूज़ करिए। तो मैं var क्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया और सिंपली इसके अंदर डंप कर दिया अपने उस डिव को, ठीक है। यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली जो क्यू से इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं स्लाइड अप करूँ तो ये जो है स्लाइड अप होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम स्टार्ट पे क्लिक किया, स्लाइड अप। और इन्होंने बोला कि इसके साथ साथ जो है एक इसी डिव के साथ अगर आपको और छेड़छाड़ करना है तो आप सेम, आपको जो नीचे कोई लाइन लिखना नहीं, आप सीधे जो है इसके साथ ही लिख सकते हैं स्लाइड डाउन ही नहीं, यहाँ पे अगर आप इससे कोई CSS अप्लाई करना चाहते हो तो CSS डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसे कर दो रेड। तो मैंने कुछ, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि अगर इसमें और कुछ जाना है तो आप और भी डाल सकते हैं, और जैसे कि एनिमेट कर सकते हैं और भी जितना भी फंक्शन है उस सब का सब मैं साथ एक ही साथ जो है डाल सकता हूँ। तो इसे हम लोग बोलते हैं चेनिंग। तो मुझे और कुछ नहीं डालना, तो इसे करते हैं एक बार रिफ्रेश करके ट्राई किया, स्टार्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, और बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। क्योंकि बैकग्राउंड मैंने रेडी रख दिया। तो यहाँ पे ग्रीन करके फिर से ट्राई करते हैं, स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा एकदम बैकग्राउंड भी चेंज हो गया साथ ही साथ। तो इस तरीके से जो मतलब यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट करके सीधा जो है सारा का सारा प्रॉपर्टी एक बार में यूज़ कर सकते हैं, ना कि अलग अलग लाइन में। तो इन चीज़ों को बोला जाता है चेनिंग। अब आते हैं गेट मेथड के ऊपर। सपोज करिए मेरे पास से ये एक W नाम का डिव है, ठीक है। इसमें मैं कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, दिस इज JS ट्यूटोरियल, और यहाँ इसका कलर वाइट कर देते ताकि ये दिखे, कलर वाइट। रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैं दिस इज JS ट्यूटोरियल लिखा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस W के अंदर जो टेक्स्ट है मुझे चाहिए कि वो टेक्स्ट मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इन सभी को हटाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, var क्यू करके वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ लिखूँगा SW डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे साथ ही साथ जो मैं अलर्ट कराऊंगा टेक्स्ट को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरा जो टेक्स्ट है वो इसमें फिल हो, मतलब आ गया है। रिफ्रेश करके यहाँ क्लिक किया तो देखिएगा मेरे पास जो टेक्स्ट यहाँ पे वो मुझे अलर्ट होगा। तो देख सकते हैं ये दिस इज ए JS ट्यूटोरियल। तो इस तरीके से जब किसी भी डिव का टेक्स्ट ले सकते हैं। अभी आप बोले कि अगर इसके अंदर कोई भी एक HTML का फॉर्म, मतलब कोई भी HTML होता है उसे कैसे लेते हैं। सपोज करिए ये दिस इज अ फॉर्म, जो इसे मैं करता हूँ P में, इसे मैंने P में किया। अब मैं सिंपली टेक्स्ट के जगह पे अगर HTML लिखूं तो आप HTML के लिए M कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे HTML लिखूं और यहाँ अगर इसे रिफ्रेश करके स्टार्ट करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे P टैग के साथ साथ आ रहा है। पर अगर सेम मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूं तो अभी आप देखेंगे मेरा जो P है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब P जो टैग है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये
तो ये डिफरेंस होता है टेक्स्ट और एचटीएमएल। टेक्स्ट मतलब कि आप नॉर्मल टेक्स्ट को किसी भी वैल्यू कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एचटीएमएल में पूरा का पूरा जो एचटीएमएल फॉर्मेट है आप उसे कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और एक होता है गेट मेथड, वो है सोर्स, वो है एट्रीब्यूट करके। सपोज कि आपको कोई एट्रीब्यूट है, आपका पास कोई एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ, इमेज, इसका सोर्स रखते हैं 1.png, पता नहीं है कि नहीं, इसका क्लास व्लास रखना जरूरी है, तो क्लास भी रख ही देते हैं, क्योंकि नाम का मैंने क्लास रखा। अब मैं कहता हूँ जैसे मेरा स्टार्ट बटन पे क्लिक हो तो मेरा इमेज में जो मेरा जो सोर्स है, मेरा जो इमेज का सोर्स है मतलब 1.png वो मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली इसे फिर से हटाऊँगा और यहाँ लिखूँगा s.qk.attr और यहाँ लिखूँगा src। मतलब मुझे, तो मैंने क्या बोला कि देखो भाई यहाँ पे जाओ, .qq करके कुछ होगा उसको सिलेक्ट करो पहले। तो ये गया यहाँ जाकर सिलेक्ट कर लिया इसने इसे। अब मैंने बोला कि मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूट। तो इसने बोला किस तरीके का एट्रीब्यूट चाहिए, सोर्स चाहिए या फिर कोई क्लास चाहिए, कोई आईडी चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आप जो है सोर्स को ले आओ। यहाँ इसने बेसिकली सोर्स को ले आया। अब मैं बोलूँगा कि भाई सोर्स ले तो यहाँ पर इसे अलर्ट करा दो ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई सोर्स आ गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे किया रिफ्रेश और किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया जो कि था 1.png करके होगा कोई। रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया 1.png। अब चाहो तो मैं इसे जो है चेंज भी कर सकता हूँ सोर्स को। तो अब बढ़ते हैं सेट मेथड की तरफ। दोस्तों गेट मेथड का सेम उल्टा है सेट मेथड। सेट मेथड से होगा क्या, आप कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये पी था उसे मैं हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा यहाँ पे .q के क्लिक होने के बाद यहाँ पे एक फार लिखते हैं, फार q, और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट देना चाहूँगा, टेक्स्ट दिस इज सेट मेथड। मैंने एग्जांपल के लिए एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट मेथड टेक्स्ट है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे W वाले फील्ड में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जाऊँगा, लिखूँगा sw.text, टेक्स्ट क्या कराना है q किया, यहाँ पे इसे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट पे क्लिक करते हैं मेरा यहाँ पे दिस इज सेट मेथड आ गया। यहाँ पे चाहो तो मैं कस्टम कोई टेक्स्ट डाल सकता हूँ, यहाँ पे अगर करूँ तो कर किया, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आसान से ये काम कर रहा है। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी डिव का जो टेक्स्ट है आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब कि कोई भी डिव का टेक्स्ट आप पहले गेट करिए टेक्स्ट मेथड से, एचटीएमएल मेथड से, फिर जो है उसे जाके आप अपेंड कर दीजिए टेक्स्ट मेथड से किसी भी चीज़ में जाके। और सेम इसी तरीके से काम करता है एचटीएमएल यहाँ लिखा, यहाँ पे सिंपली मैं इसे यहाँ पे देना चाहूँगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ नहीं h2 टैग देते हैं, यहाँ देते हैं हाई दिस इज मी। तो यहाँ h2 लिखा। अभी आप देखिए जो मेरा टेक्स्ट आएगा वो HTML फॉर्मेट में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो HTML फॉर्मेट में आएगा, तो ये HTML तो ये देखिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो बड़ा बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैंने h2 टैग का यूज़ किया इसलिए वो थोड़ा साइज़ में बड़ा आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि इमेज को चेंज कैसे करें, तो ये तो था HTML और टेक्स्ट को सेट करने का फॉर्मूला। अभी आप बोलोगे कि अगर मुझे कोई इमेज को चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये मेरा सोर्स था, ठीक है, इसे मैं चेंज करूँगा 2.png नाम से। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा .qq को क्योंकि मेरा क्लास है, और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट डालूंगा attr करके, एट्रीब्यूट डाला। और पहला पैरामीटर लेता है किस चीज़ पे अप्लाई करना है। तो मैंने बोला src यानी सोर्स पे अप्लाई कर दो। फिर बोला क्या अप्लाई करना है, तो मैंने बोला 1.png नाम का कुछ होगा, 2.png नाम का कुछ होगा, उसको अप्लाई कर दो। तो 2.png है कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 2.png करके ऐसा कोई फोटो होगा इसमें, तो मैं इसी पे काम कर रहा था। 2.png किधर गया, तो यहाँ पे मुझे 2.png नाम का देखिए, यहाँ पे 1.png कुछ ऐसा था, 1.png है ये, और ये है 2.png। तो देखिए बड़ी आसानी से मैंने कोई भी इमेज को जो चेंज कर दिया। सेम इसी तरीके से हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा एनिमेशन डाला हुआ है, ठीक है। इसे करते हैं रिफ्रेश। तो ये तो था सेट मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो है ऐड मेथड। ऐड मेथड मतलब किसी भी डिव या किसी भी चीज़ में जो है, पर दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया, वो कि अगर आप किसी चीज़ का वैल्यू लेना चाहिए किसी भी इनपुट फील्ड का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड लेते हैं हम लोग, इनपुट टाइप हमेशा की तरह टेक्स्ट देंगे हम, टाइप टेक्स्ट, क्लास देते हैं इनपुट अपने मन से। यहाँ पे रिफ्रेश करने का जरूरत है नहीं, यहाँ पे इमेज को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अभी अगर मैं रिफ्रेश को, तो यहाँ पे सिंपल एक इनपुट फील्ड आ गया है नीचे, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका इनपुट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे var QQ करके रखते हैं, यहाँ लेते हैं यहाँ पे इनपुट s डॉट इनपुट input इनपुट डॉट वैल। अब मुझे मिल गया यहाँ पे वैल, तो इसका वैल्यू अब उसे अलर्ट कराएंगे सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पे अलर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट क्यों, मतलब मुझे ये बताना है कि आपके हमारे पास जो वैल्यू आ गया है, किया यहाँ स्टार्ट, यहाँ किया हाई सब्सक्राइब। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे जो हाई सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो कि इनपुट में है, ठीक। तो इस तरीके से सेट में गेट मेथड काम करता है। तो हमने गेट मेथड देखा, सेट मेथड देखा, चेनिंग देखा, स्टॉप देखा। अब बढ़ते हैं ऐड मेथड की तरफ। ऐड मेथड मतलब किसी भी चीज़ में आप आइटम को जो है अपेंड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को अपेंड कर सकते हैं। तो सपोज करिए यही एक डिव है, ठीक है। इसमें पहले से मैं कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ, हाई दिस इज अ टेक्स्ट, और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं कोई टेक्स्ट को और अपेंड कर सकूँ। तो अपेंड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, क्यू पे क्लिक रख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट डब्लू, शायद मुझे डब्लू में अपेंड करना है, हाँ डब्लू में अपेंड करना है, डॉट अपेंड यहाँ पे करेंगे दिस इज टेक्स्ट आफ्टर। तो अभी आपको पता चलेगा इससे होता क्या है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे स्टार्ट क्लिक किया, तो आप देखेंगे जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा रहा है दिस इज टेक्स्ट आफ्टर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपेंड फंक्शन करता है क्या कि किसी भी चीज़ के बाद जो है कोई भी टेक्स्ट को अप्लाई कर देता है। कोई टेक्स्ट को नहीं, ठीक है, कोई टेक्स्ट को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सेम आता है प्रीपेंड। अगर मैं यहाँ पे प्रीपेंड करूँ, दिस इज टेक्स्ट बिफोर करते हैं, मैंने दिस इज टेक्स्ट बिफोर किया, तभी आप देखेंगे इसके पहले जो है वो टेक्स्ट आएगा। देखिए दिस इज टेक्स्ट बिफोर, हाई दिस इज अ टेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक और फंक्शन आता है, वो है आफ्टर। तो आफ्टर मैंने यहाँ लिखा, तो जैसे मैं यहाँ पे आफ्टर लिखा, प्रीपेंड या अपेंड का जगह पे मैंने यहाँ आफ्टर लिखा और यहाँ पे रिफ्रेश करके जैसे स्टार्ट किया, तो अभी आप देखेंगे ये जो इस डिव में नहीं, इस डिव में नहीं, इस डिव के बाद जो सीधा सीधा अपेंड होते जा रहा है। जैसे स्टार्ट किया, देखिए डिव के बाद जो अपेंड होते जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रीपेंड और अपेंड उस पर्टिकुलर आइटम पे अप्लाई होता है और आफ्टर और बिफोर जो है उस आइटम के बाद अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बिफोर लिख दूँ, आफ्टर बिफोर यहाँ लिखते हैं, वैसा ही लिखा है। तो अभी आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट अभी आएगा वो रेड बॉक्स के पहले आएगा। स्टार्ट पे क्लिक किया, आप देखिए रेड बॉक्स के पहले आ रहा है। तो इस तरीके से अपेंड, प्रीपेंड, आफ्टर, बिफोर काम करता है, आप समझ गए होंगे। अभी आते हैं रिमूव एलिमेंट्स के ऊपर। तो पहले मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव नहीं, एम्प्टी लिखूंगा पहले, EMPTY एम्प्टी। जैसे मैं एम्प्टी करके यहाँ रिफ्रेश किया, देखिए दिस इज अ टेक्स्ट है, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक किया, देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट ही गायब हो गया। मतलब कि अगर मैं एम्प्टी करूँ तो मेरे डिव के अंदर जितना भी आइटम है वहाँ डिव ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई बटन डाल दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं और कुछ डालना चाहूँगा, यहाँ पे एक बटन क्लिक मी, स्पेलिंग गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं। बटन को सिलेक्ट करते हैं, बटन डॉट एम्प्टी करके देखते हैं क्या काम कुछ होता है कि नहीं। यहाँ आ गया है बटन स्टार्ट, देखिए बटन का जितना टेक्स्ट था वो गायब हो गया। मतलब एम्प्टी करने से जितना भी चीज़ है वो सब गायब हो जाएगा। अब मैं इसे एम्प्टी नहीं, मैं पूरा का पूरा इस आइटम को ही हटाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे रिमूव किया, सेव, स्टार्ट। अभी आप देखेंगे बटन जो पूरा का पूरा बटन ही गायब हो जाएगा। पूरा का पूरा बटन ही देखिए गायब हो गया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन सभी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो आज हमने सीखा कि स्टॉप कैसे यूज़ करते हैं, कॉल बैक कैसे यूज़ कर सकते हैं, चेनिंग, गेट, सेट, ऐड मेथड और रिमूव मेथड, ये सभी चीज़ों को आज हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासेस के बारे में। क्लासेस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे क्लास को हटा सकते हैं, कैसे कोई क्लास को टुगल कर सकते हैं, और भी नई नई चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अगर लंबी वीडियो बनाऊंगा तो कोई जो है इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और सभी का, और मेरे पास भी इतना नेट नहीं है कि मैं 400-500 MB का जो है वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वीडियो कमाल का वीडियो है।